नमस्कार दोस्तों। अगर आप ओलंपिक्स के अंदर शूटिंग्स को ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भारत के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है शूटिंग से, क्योंकि अभी तक हमारे 4 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, शूटर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां पर वो क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो फाइनल में नहीं जा पाए। देखिए, जब शूटिंग्स का मामला आता है तो वहां पर एक क्वालिफिकेशन राउंड होता है। सबसे पहले तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तो एक बार आप जब ओलंपिक्स में जाते हो तो वहां पर क्वालिफिकेशन राउंड होता है जहां पर कई सारे शूटर्स पार्टिसिपेट करते हैं और फिर टॉप के लोग वहां पर चुने जाते हैं। यूजुअली 8 नंबर में 8 लोग चुने जाते हैं फाइनल राउंड में। लेकिन अभी तक हमारे शूटर्स ने यहां पर क्वालिफिकेशन राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर एक अलग चीज आज सुबह यह हुआ कि जो मनु भाकर हैं, जिनसे काफी ज्यादा उम्मीद लगाया जा रहा था, पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। कॉमनवेल्थ में लास्ट टाइम 2018 में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, तो यहां पर उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन क्या हुआ कि उनका परफॉर्मेंस आज अच्छा जा रहा था क्वालिफिकेशन में और ऐसा लग रहा था वो करेंगी, लेकिन अचानक से उनकी पिस्टल में कुछ मैल फंक्शन हो गया, कुछ ब्रोक हो गया उसके अंदर, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। ये जो 10 मीटर का पिस्टल इवेंट होता है, ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, नियम क्या होते हैं, तो काफी कुछ आपको इसके जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि एक जो बड़ा मेडल के होपफुल थी हमारी मनु भाकर, वो बहुत ही जरा सी मार्जिन से रह गई हैं। उनको 2 और पॉइंट चाहिए थे। बेसिकली उनका टोटल स्कोर जो हुआ था, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ये जो स्कोर है ये कैसे होता है, क्या चीजें हैं। टोटल उनका स्कोर रहा 575 और आखिरी के शॉट में उनको 10 स्कोर चाहिए था, लेकिन उनका स्कोर आया 8, जिसकी वजह से 577 ना रहकर 575 रह गया। टोटल 60 शॉट्स दिए जाते हैं क्वालिफिकेशन राउंड में और इसमें उन्होंने परफॉर्म किया 575 शॉट्स। तो ये जो है, इसकी वजह से वो फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अदरवाइज अगर वो फाइनल में पार्टिसिपेट करती तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि आज एक और मेडल आने वाला है। ये जो इवेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं 10 मीटर पिस्टल इवेंट। और इसका जो मेन कारण है वो है पिस्टल में प्रॉब्लम होने की वजह से उनके पास 6 मिनट का जो वक्त है वो बर्बाद हो गया था, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये जो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट है वुमेन का, इसके नियम क्या होते हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए, शूटिंग की हम बात कर रहे हैं, मतलब आपको किसी चीज को टारगेट करना है, शूट करना है। तो यहां पर 10 मीटर का मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है शूटर और जो टारगेट है उसके बीच में 10 मीटर का फासला होगा, या फिर 10.94 यार्ड्स आप कह सकते हो। और स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। आप देख सकते हो यहां पर ये हमारी मनु भाकर है और नीचे जो हीना सिंधु हैं वो भी बहुत अच्छी शूटर हैं। तो इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में आपको शूट करना होता है। और बेसिकली अगर आप देखोगे, जो गन का इस्तेमाल किया जाता है, इट इज 4.5 मिलीमीटर कैलिबर का एयर पिस्टल यहां पर होता है। ये आप देख पाओगे। कैलिबर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये जो बैरल होता है गन के अंदर, जहां से पैलेट्स निकलते हैं, ये जो गोली टाइप का आप देख रहे हो पैलेट्स जो हैं वो निकलते हैं, उसके अंदर का इंटरनल जो डायमीटर होता है उसकी हम बात करते हैं। तो 4.5 मिलीमीटर कैलिबर एयर पिस्टल होता है, जिसका वेट मैक्सिमम 1.5 किलोग्राम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये नियम कहता है। अब जब टारगेट की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होगे, जो टारगेट है, ये जो पेपर लगाया जाता है, ये ग्राउंड से करीब 1.4 मीटर ऊपर रहता है, ग्राउंड से 1.4 मीटर ऊपर रहता है। और इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो ये जो सबसे आउटर वाला सर्कल है, जो सबसे पहला वाला सर्कल है, ये 1 नंबर लिखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हो। तो इसका जो डायमीटर अगर आप देखोगे, इट इज 155.5 मिलीमीटर, इसका टोटल आउटर वाला डायमीटर होता है। उसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, जो फोर्थ वाला है इसका डायमीटर 107.5 होता है। और यहां पर जो 10th वाला सर्कल है आप देख पाओगे, देखिए ये 7th हो गया आपका, उसके बाद 8th वाला सर्कल आया, फिर ये 9th आया और ये 10th वाला आया। तो जो 10th वाला सर्कल है बेसिकली इसका डायमीटर होता है 11.5 मिलीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे तो एक और सर्कल है, इट इज 11th सर्कल। मैं आपको बताऊंगा ये 11th वाला क्यों है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लेकिन ये तो आपका पेपर हो गया, जहां पर भी निशाना लगेगा वहां पर आपको उतना पॉइंट मिल जाएगा। मतलब अगर एक वाले पर अगर आपका पैलेट गया यहां पर तो 1 पॉइंट मिलेंगे, इसके इधर गया दूसरे पे आपका लगा निशाना तो यहां पर सेकंड होगा। उसी प्रकार से 8, 9, 10 तक होता है। तो जो क्वालिफिकेशन राउंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर मनु भाकर वहां से आउट हो गई थी, तो यहां पर हर एक एथलीट को 60 शॉट्स दिए जाते हैं, 60 बार उनको शूट करना होता है। और इसके लिए टोटल उनको वक्त दिया जाता है 1 आवर 15 मिनट्स का, मतलब 75 मिनट्स के अंदर
उनको 60 शॉट्स यहां पर फायर करने होते हैं, एथलीट जो होते हैं, जो शूटर होते हैं। और क्वालिफिकेशन राउंड में ध्यान रखना है आपको, यहां पर मैक्सिमम कोई भी शूटर कितना स्कोर कर सकता है, 600 पॉइंट। जाहिर सी बात है यहां पर मैक्सिमम एक शॉट में उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, तो टोटल मिलाकर उसको 600 पॉइंट्स ही मिल सकता है। लेकिन याद रखना ये जस्ट क्वालिफिकेशन है। यहां पर जो टॉप 8 एथलीट्स होते हैं, जो सबसे 8th टॉप नंबर पर आते हैं, वो जाते हैं फाइनल राउंड में। लेकिन फाइनल राउंड में चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं। यहां पर हर एक एथलीट को मैक्सिमम 24 शॉट्स मिलते हैं, 24 बार शूट करने के लिए मिलता है। लेकिन हाँ, वो आगे चलकर इसमें भी आउट होते जाते हैं, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। लेकिन टोटल 24 फाइनल शॉट्स मिलते हैं। अब इसमें जो स्कोरिंग होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहां पर मैंने आपको बताया एक 11th सर्कल होता है, तो ये जो 10th वाला सर्कल है, ये जो 10th वाला है, यहां तक तो चलो ठीक है, 1 2 3 इस तरह स्कोरिंग हो जाती है। लेकिन इसके बाद फाइनल राउंड के अंदर डेसिमल में ये काउंट किया जाता है। 10th वाले के अंदर आप देखोगे तो यहां पर 10 और छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, 10 और छोटे छोटे यहां पर सर्कल्स बने होते हैं। और वहां पर अगर निशाना लगता है तो यहां पर 10.1 10.2 10.3 इस तरह से यहां पर स्कोरिंग होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर डेसिमल में काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाता है जो फाइनल राउंड होता है। क्वालिफिकेशन में तो जस्ट इंटीजर में होता है 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है, वहां पर कोई भी डेसिमल नहीं होता। और 24 और इसमें एक शॉट में मैक्सिमम 10.9 स्कोर मिल सकता है। मतलब एक बार आपने शॉट मारा और परफेक्ट यहां पर अंदर गया एकदम मिडिल में, तो यहां पर आपको 10.9 जो है आपका स्कोर मिलेगा। तो टोटल आप सोचिए, इसको काउंट करिए, 24 शॉट्स मिलते हैं। अगर आप इसको 10.9 कर दीजिए तो मैक्सिमम एक प्लेयर जो है वो 261 पॉइंट्स स्कोर कर सकता है। तो ये तो फाइनल की बात हो गई। लेकिन यहां क्वालिफिकेशन में मनु भाकर के साथ क्या हुआ वो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, उनका जो स्टार्ट है बहुत ही अमेजिंग रहा था। जो शुरुआत के 10 शॉट्स थे, 60 शॉट्स मिलता है हर एक प्लेयर को, तो यहां पर 10 जो शॉट्स थे उसके अंदर उन्होंने 98 पॉइंट स्कोर किया था। मतलब अमेजिंग है, राइट, इजंट इट? अब मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम एक शॉट में 10 स्कोर कर सकते हो, तो 10 × 10 100 मैक्सिमम कर सकते थे, उसमें उन्होंने 98 स्कोर किया। उसके बाद 16 शॉट तक, मतलब 16 शॉट होते होते उनका स्कोर रहा 156 पॉइंट। मतलब 160 में से उनका टोटल स्कोर 156 रहा। अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, उनके पिस्टल में कुछ दिक्कत हो गया जिसकी वजह से वो शूट नहीं कर पा रही थी। और उसको लेकर उन्होंने अपने जो कोच हैं रौनक पंडित, उनको इन्फॉर्म किया और फिर उसको यहां पर जूरी मेंबर को भी दिखाया गया। आप देख सकते हो जो मनु भाकर है वो यहां पर जूरी मेंबर को अपना गन दिखा रही हैं। और बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ था कि जो लीवर है पिस्टल का वो ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से जो पैलेट्स हैं वो लोड नहीं कर पा रही थी उसमें। और यहां पर जूरी के साथ बात करने के बाद उनको बोल दिया गया कि ठीक है, आपका जो ब्रोकन वाला पार्ट है उसको आप चेंज कर सकते हो चेक रूम में जाकर। और हर एक शूटर के पास मैं बता दूं एक स्पेयर गन भी होता है, लेकिन यहां पर क्या करना था, दूसरा गन नहीं उठाना था, जस्ट जो टूटा हुआ पार्ट था उसको रिप्लेस करना था। तो वो चेक रूम में गई और यहां पर जो टूटा हुआ पार्ट है उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब जो स्पेयर गन पड़ी थी उसमें से वो पार्ट निकाल के इवेंट वाला जो मेन गन है उसमें यहां पर उसको फिक्स कर दिया। तो फाइनली वो यहां पर वापस आई, लेकिन ये पूरे प्रोसेस के दौरान उनका 6 मिनट खो गया था। अब ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शूटर को एटलीस्ट 1 मिनट तो मिनिमम, 1 मिनट से ज्यादा ही चाहिए होता है कि प्रॉपर वहां पर वो निशाना रख सके और उसके बाद उसको शूट कर सके। तो यहां पर 6 मिनट उनका लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर एंड में प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे जैसे ही वो अपना गन चेंज करके आए, उनका बहुत ही अच्छा कमबैक था। उन्होंने अगला 4 शॉट पूरे 10 आउट ऑफ 10 मारे, एकदम एग्जैक्ट पर मारा। और फिर अगले 10-10 शॉट में अगर आप देखोगे तो 94 95 98 इस तरह का इन्होंने स्कोर किया। आखिरी के 6 मिनट में अब क्या होता है कि लास्ट के 6 मिनट में उनको 7 शॉट्स मारने थे, क्योंकि उनका टाइम लॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से 7 शॉट उनको मारना था 6 मिनट के अंदर। और लास्ट 4 मिनट आते आते उनको 3 शॉट मारना था। अब आखिरी शॉट में क्या होता है कि उनको 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना था। अगर वो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर देती आखिरी वाले शॉट में, 60th वाले शॉट में, तब वो क्वालिफाई कर जाती फाइनल के लिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन उनका स्कोर आ गया 8 पॉइंट्स, क्योंकि जल्दी से शूट करना था, उसी में थोड़ा सा यहां पर दिक्कत हो गया, तो बहुत ही मार्जिन से वो यहां पर रह गई। यही मैं आपको बता रहा था। अब आखिरी का मैं आपको पॉइंट्स भी दिखाता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे उनका जो लास्ट रैंक रहा था वो 12th नंबर पर था। मैंने आपको क्या बोला था कि टॉप 8 जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं फाइनल के लिए। तो 12th नंबर पर उनका स्कोर आप देखिए यहां पर क्या था मनु भाकर का, इट वाज 575, ठीक है। अगर वो 10 स्कोर कर देती आखिरी वाले में तो उनका स्कोर हो जाता 577। और ऊपर अगर आप देखोगे अगले 3-4 प्लेयर जो हैं उनका सेम स्कोर है 577 577, तो 576 को तो वो क्रॉस कर सकती थी। अब ये 577
उनका भी है और बाकी 2 प्लेयर का भी है, लेकिन यहां पर मनु भाकर क्वालिफाई हो जाती क्योंकि उनका रैंकिंग अगर आप देखोगे आखिरी के 10 शॉट में वो बहुत ही अच्छा था, 97 उन्होंने स्कोर किया था। तो इसमें क्या होता है कि आखिरी का जो 10 शॉट होता है 51 से लेकर 60 तक, उसमें जो सबसे अच्छा स्कोर करता है उसको यहां पर क्वालिफाई के लिए भेज दिया जाता है। तो वो क्वालिफाई कर जाती अगर जस्ट आखिरी शॉट 10 लग जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेकिन स्टिल आई होप कि आपको यहां पर चीजें समझ में आ गई होंगी। कई लोग सुबह से क्रिटिसाइज कर रहे थे कुछ चीजों को लेकर, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं इस तरह के इवेंट्स में, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और कुछ वैसा ही यहां पर मनु भाकर के साथ हुआ, जिसकी वजह से आज एक जो मेडल है, चलिए मेडल तो ठीक है आता जाता रहेगा, लेकिन ये पूरा जो इवेंट था देखने लायक था, यहां पर समझने को काफी सारी चीजें थी। तो आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उसमें कौन सी पहली भारतीय महिला है उसको ज्वाइन करने के लिए, कौन सी पहली भारतीय महिला ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ज्वाइन किया था। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studyIQ.com पर जाइए, सारी चीजें आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।